जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज आपका थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आपने पढ़ लिया था कि श्यामा और उसके भाई ने, केशव ने किस तरीके से चिड़िया के बच्चों तक, मतलब चिड़िया के अंडे तक पहुंचने के लिए प्लान किया था, और उन्होंने उनके खाने पीने के लिए भी सामान जुटाए थे। तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर कहाँ अटका हुआ था, उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। यानी कि उसका भी मन कर रहा था कि वो भी अंडों को देखे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने दोनों कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। केशव ने देखा कि कार्निस पर तिनके बिछे हुए थे। तिनके यानी कि टुकड़े होते हैं, जैसे जो चिड़िया उठा के जिससे घोंसला बनाती हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं जैसे घोंसले। उसने देखा तो वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसा घोंसला उसने कार्निस पर देखा वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, अब तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उधर आओ, मैं भी तो देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता ने धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर करा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी भी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि वहीं कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर लिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी।
अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो बच्चों, देखा आपने कि यहाँ पर दोनों भाई बहन आपस में कैसे मतलब लड़ रहे हैं कि अगर मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा से कह दूंगी। तो लेकिन लड़की बहन के डर के मारे वह अम्मा के सामने चुप हो जाता है और डर जाता है कि अम्मा जब डांटती है कि किवाड़ किसने खोले, तो दोनों में से किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। और श्यामा भी ये सोचती है कि भैया की डांट पड़ेगी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी। नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव